हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आइए जानते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है, कैसे होता है और ये हमारे लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है हमारे सवाल को हल करने में। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, कभी कभी होता है कि हमें बहुत बहुत बड़े आंकड़ों के साथ काम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कक्षा 8 के 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए 50 में से निम्नलिखित अंकों पर विचार करना है हमें। देख लीजिए, 21 है, 10 है, 30 है, 22 है, 35 है, 5 है, 37 है, 12, 25, इस तरह से करके ये आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े हमारे 60 आंकड़े हैं। कितने आंकड़े हैं? 60। तो कभी कभी हमें बहुत बड़े आंकड़ों के साथ कार्य करना पड़ता है, और इतने बड़े आंकड़ों के साथ कार्य करना है तो यदि हम उसको बारंबारता बंटन का सारणी बनाएं और एक एक आंकड़े का बनाएं, एक एक आंकड़े का बारंबारता बनाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी एक एक आंकड़े का हम बनाते जाएं तो बहुत ही लंबा हो जाए। 21 का अलग बनाएं, इसमें 21 को ढूंढें, फिर 10 को ढूंढें, अलग बनाएं। इस तरह से हम बारंबारता की सारणी बनाएं तो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस तरह से हमें बचने के लिए, यानी इस लंबी सूची से बचने के लिए एक आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। हम क्या करते हैं, आंकड़ों को वर्गीकृत कर देते हैं, जो हम बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। वो क्या होता है, वो वर्ग या समूह में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वर्ग या समूह में। क्या हम करते हैं, आंकड़ों को 10 या 5 के वर्गों में या समूहों में बांट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करेंगे, आंकड़ों को 0 से लेकर के 10 के वर्ग में बना लेते हैं, ऐसे करेंगे। फिर 10 से क्या करेंगे, 20 में बना लेते हैं, 10 से 20, इस प्रकार का समूह या वर्ग बना लेते हैं। और प्रेक्षणों के आधार पर इनकी बारंबारता बंटन जो होती है, जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़े जो हैं हमें जो मिला है उनके लिए हम सारणी यदि बनाते हैं इसे करके वर्ग बना करके, तो देखिए क्या होता है। सारणी बनाते हैं हम। सारणी बनाएंगे, सारणी बनाते हैं तो सबसे पहले हम समूह लिख लेते हैं। समूह बनाने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारे आंकड़े हैं वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक हैं। तो हमारे जो आंकड़े हैं वो 0 से लेकर के शुरू होते हैं, 5, 7 सब आंकड़े हैं उसमें हैं। तो हम इनको 0 से लेकर 10 तक में चलेंगे और फिर 10 से लेकर 20 में चलेंगे। यदि आंकड़े 10 से नीचे के होते तो हम 10 से 20 में लेकर डायरेक्ट चलते हैं। अब देखिए, इसके बाद आंकड़ों के जो समूह हैं इनको हम मिलान चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह को आप जानते हैं, बोलते हैं टैली मार्क। टैली मार्क मिलान चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और उनकी बारंबारता लिखेंगे, वो कितनी बार आए हैं, बारंबारता। अब देखिए, अब इस सूची में हम समूह बनाएंगे। जो समूह हम बनाएंगे तो समूह हमारा जो शुरू होगा आंकड़े में 5 है, यानी 0 से लेकर 10 तक का समूह में चला जाएगा। 0 से लेकर 10 बनाएंगे। दूसरा जो हमारा समूह बनेगा 10 से 20 आएगा, 10 से 20। तीसरा समूह हमारा 20 से 30 जाएगा। चौथा 30 से 40 और पांचवा 40 से 50। चूँकि हमारे आंकड़े कहाँ तक हैं, मैक्सिमम देख लेंगे हम इसमें पहले ही। तो मैक्सिमम हमारे आंकड़े जो हैं वो 50 प्लस से हैं और 60 से कम ही हैं। तो 50 प्लस का हमें भी एक बनाना पड़ेगा, 50 से 60 के बीच तक। ये हम बना लेंगे समूह। इसे हम कहते हैं वर्ग समूह। इसे क्या कहते हैं, वर्ग समूह कहते हैं। और वर्ग अंतराल भी आप कह सकते हैं, समूह या वर्ग अंतराल भी। वर्ग अंतराल, इसको हम वर्ग अंतराल भी कहते हैं।
अब देखिए मिलान चिन्ह करेंगे। अब 0 से 10 के बीच में आने वाले अंक हम देखेंगे कितना है। तो इसमें देखेंगे 0 से 10 के बीच में कितना, 1 हो गया, 2 हो गया। देखिए इसमें 2 अंक हमें मिले हैं, 2 अंक मिले हैं जो 0 से लेकर 10 में है। अब देखिए 0 से लेकर 10 में का मतलब ये हो गया कि 0 और 10 के बीच में जो संख्या हो। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 भी तो है इसमें, 10 इसमें दिया गया तो हम 10 क्यों नहीं लिखे हैं। तो दूसरे वर्ग में आप देखेंगे तो 10 से 20 है, और जो ये 10 है ना, ये समान जो अंक होता है वो दूसरे वाले वर्ग अंतराल में चला जाता है, बड़े वाले में, वो छोटे वाले में नहीं आता है। 10 इसमें नहीं आएगा, 10 इसमें आएगा। यानी यहाँ जहाँ भी ऐसा आएगा तो हम उसको, जैसे अगर यहाँ 20 और 30 है तो 20 वाला इसमें आ जाएगा, न कि इसमें। ठीक है, 10 से 20 में न जाके वो 20 से 30 में जाएगा, और 30 वाला 20 से 30 में न जाके 30 से 40 में जाएगा। इसलिए हम यहाँ 10 वाले को नहीं लेंगे, और 0 से लेकर के 10 तक में हम 5 और 7 को ही केवल लेंगे, जो हमारा 2 बार आया है। कितना बार है, 2 बार। तो यहाँ बारंबारता हो गया 2, टैली मार्क का चिन्ह हमने लिख लिया 2। अब 10 से 20, अब देखिए 10 से लेकर के 19 तक के अंक इसमें देखेंगे। 10 से लेकर 19 तक के अंक इसमें कितने हैं। तो 10 से लेकर 19 तक में हम जाएंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 10 से लेके 19 तक में हमें 10 अंक मिले, जो है 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, 19 है, 18 है, 16 है, 10 है, फिर आपका 16 है और 17, ये हमें मिल गए हैं 10। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 10, टैली मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे, मिलान चिन्ह का, 1 2 3 4, और एक ऐसे खींच देते हैं तो हो जाता है 5, फिर 1 2 3 4, और एक ऐसे खींच दिए तो हो गया ये 5 5 5 10। बारंबारता कितनी, 10। यानी ये अंक 10 बार आया। कितना आया है, 10 बार। तो इसकी बारंबारता जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा है 20 और 30, यानी 20 से लेकर 30 से कम यानी 29 तक के अंक इसमें आएंगे, वो कितना है। तो 20 से लेकर 21 1 हो गया, 22 2 हो गया, 25 3 हो गया, 26 4 हो गया, 27 5 हो गया, 28 6 हो गया, 29 7 हो गया, 24 8 हो गया, 20 9 हो गया, 22 10 हो गया, 24 11 हो गया, 27 12 हो गया, 28 13 हो गया, 29 14 हो गया, 23 15 हो गया, 21 16 हो गया, 22 17 हो गया, 23 18 हो गया, 24 19 हो गया, 20 20 हो गया, और 22 21 हो गया। यहाँ पे जो हमें मिल गए हैं वो 21 हैं। 21 मिलान चिन्ह में लिखेंगे, 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 1 15 16 17 18 19 1 20 और ये 21। यहाँ पे बारंबारता यानी 20 और 30 के बीच के अंकों की पुनरावृत्ति जो हुई है वो 21 बार हुई है। तो टैली मार्क चिन्ह से हम 21 कर दिए। अब 30 और 40 के बीच में देखेंगे कितना है। 30 और 40 के बीच में 30 31 2 3 4 5 6
7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 30 और 40 के बीच के जो संख्याएं मिली हमें 19 मिली है। तो 19 टैली मार्क चिन्ह में लिखेंगे 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया 19, यानी इनकी बारंबारता जो है 19 है। 19 बार ये अंक आए हैं। अब 40 और 50 के बीच में देख लेते हैं कितना है। 40 और 50 के बीच में 40 से ऊपर लेके चलिए। 40 के बाद आता है 41 42, एक हो गया, 44 दो हो गया, 49 3, 47 4, 48 5, 45 6, 47 7, यानी ये 7 हो गए। तो इनको हम लिख लेंगे 7, 1 2 3 4 1 5 और 1 और 1 2, ये 7 हो गया। यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 बारंबारता। और 50 और 60 के बीच में देखेंगे कितना है। तो 50 और 60 के बीच में देखेंगे तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। एक 50 है, यानी एक हो गया। देखिए 50 केवल एक है, इसमें एक आ जाएगा और इसकी बारंबारता भी एक आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा सारणी बन गया है। लीजिए आपकी सारणी बन के तैयार हो गई। अब हम आंकड़ों को आसानी से हल कर पाएंगे और इस प्रकार के जो आंकड़े हमें मिलते हैं इन आंकड़ों को हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, यानी ग्रुप्ड डाटा। वर्गीकृत आंकड़े जो हम इसको ग्रुप डाटा बोलते हैं। इस प्रकार के जो भी आंकड़े हम बनाते हैं और ये जो बंटन बन के आया है, ये वर्गीकृत बारंबारता जो बंटन बन के आया है, हम इस जो हमें बंटन मिलेगा इसे बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इस बंटन को हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन बोलते हैं। देखिए अब ये जो हम आपको पहले ही बता दिए 0 से लेकर 10 तक ये वर्ग अंतराल बोला जाता है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ये वर्ग अंतराल है। इनमें जो अंतर दिया गया है वही वर्ग अंतराल हो गया। और संक्षेप भाषा में कहें तो इनको वर्ग भी बोल सकते हैं। संक्षेप भाषा में आप इसको वर्ग भी बोल सकते हैं। वर्ग क्या बोल सकते हैं? वर्ग भी बोल सकते हैं, एक शब्द में बोले तो। अब इसमें से देखिए दो चीज़ होता है, आप इसमें देख रहे होंगे 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 10। अब इसमें सीमा रखा गया है। अब ये जो 0 है इसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। और ये जो 10 है ना इसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा, वर्ग भी इसको बोला जा सकता है, निम्न वर्ग उच्च वर्ग। ठीक है। तो मान लीजिए हमारा ये 10 से 20 है। क्या है? 10 से 20 है। तो इसमें जो है 10 जो है वो निम्न वर्ग सीमा है। 10 क्या है? 10 से 20 में 10 जो है निम्न वर्ग सीमा है और 20 जो है वो उच्च वर्ग सीमा है। उच्च वर्ग सीमा। ये बारंबारता इनकी है। देखिए अब ये जो वर्गों के बीच में जो अंतर है
10 से 20 में इन वर्गों के बीच में एक अंतर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? अंतर, जिसे चौड़ाई या माप हम कहते हैं। उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा में जो अंतर मिल के आएगा, यानी 20 माइनस 10 बराबर 10 जो निकल के आएगा, ये इस वर्ग की चौड़ाई हो जाएगी, या इसी को हम माप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्ग की माप। वर्ग की माप, हम वर्ग की माप निकालेंगे तो उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटाएंगे तो उसकी माप निकल के आ जाएगी, या चौड़ाई भी उसको बोल सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।